Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self Now, written by Benjamin Hardy, page number 78. डॉक्टर डेनियल गिलबर्ट की रिसर्च की बात करते हुए, जो कि वो एक हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने फ्यूचर सेल्फ कॉन्सेप्ट को 20 साल तक स्टडी किया। वो कहते हैं कि जब मैंने लोगों को ये भी मतलब 10 साल पहले की ज़िंदगी दिखाई और ये दिखाया कि देखो अब तुम कितने बदल चुके हो, और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनके टेस्ट, उनको क्या चीज़ें चाहिए थी, कहाँ उनका फोकस था, उनके वैल्यू, पर्सपेक्टिव, सर्कमस्टेंसेस सब बदल गए थे। और ये फॉर्मर सेल्फ के साथ था। और जब उनको ये बताया कि देखो फॉर्मर सेल्फ जो तुम्हारा पुराना सेल्फ था और अब में इतना फर्क है, तो क्या तुम ये नहीं सोचते कि आज से आगे जब 10 साल के होगे तुम, तो तुम क्या वैसे ही होगे जैसे कि आज हैं? तो ये जानते हुए भी लोग कि मैं पीछे 10 सालों से कितना बदल गया हूँ, उन्हें ये लगता था कि मैं आने वाले दशक के अंदर शायद ज़्यादा नहीं बदलूंगा। लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि उनका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी अगले आने वाले एक दशक में कितनी बदलेगी। लोगों को ऐसा लगता है कि वो जैसे अभी हैं वो मोर और लेस अपना फिनिश्ड वर्जन ही है। हम अपने जो सच्चे सेल्फ में ही आज हैं, कुछ बदलेंगे कुछ नहीं बदलेंगे। हमें हमारा ये जो करंट सेल्फ होता है ना, यही अपना सच्चा सेल्फ लगता है। साइकोलॉजिस्ट इस चीज को बोलते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री एल्यूजन्स, मीनिंग आपकी ये धारणा कि मैं पहले तो बदल गया हूं, लेकिन मैं फ्यूचर के अंदर अब कोई ज्यादा बदलूंगा नहीं, मैं जैसा आज हूं वैसा ही रहूंगा। और इसका कोर रीजन क्या है कि इट इज ईजी टू रिमेम्बर कि आपके पास्ट में जो हुआ है आपसे उससे रिलेट बेटर करते हो, आपको वो याद रहता है। डिफिकल्ट होता है इमेजिन करना कि आप ऐसे कैसे होगे, क्योंकि वो अभी हुआ नहीं होता है। तो हम ये तो याद रखते हैं कि हम 10 साल पहले कैसे थे, लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत ही मुश्किल है कि हम 10 साल बाद कैसे होंगे। यार मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकता हूँ। तो ये हमारी खुद की लैक ऑफ इमेजिनेशन है। और इस फिनोमिनन को डॉक्टर कैरल ड्वेक, हमने इनकी बुक पढ़ी थी पहले, द फिक्स्ड माइंडसेट माइंडसेट पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने फिक्स्ड माइंडसेट के बारे में बताया था। तो ड्वेक कहती हैं कि जब लोग फिक्स माइंडसेट में होते हैं तो वो ये विश्वास रखते हैं कि उनकी बेसिक क्वालिटीज यानी इंटेलिजेंस है, उनके टैलेंट है, ये सारे उनके फिक्स्ड रेट है। वो जो उनके ऑलरेडी जैसी इंटेलिजेंस है, जो भी वो कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करते रहते हैं, उसको डेवलप नहीं करते हैं। यहाँ पे जो ये लैक ऑफ इमेजिनेशन अपने बारे में है, वो कहाँ से आ रही है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से। ये पूरी बुक हमने पढ़ी थी जिसके अंदर फिक्स्ड माइंडसेट के बारे में पढ़ा था। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो आप ज़रूर पढ़ें। पेज नंबर 80 पे यहाँ पे हम ये जान रहे हैं कि फिक्स माइंडसेट की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। हम अपने आप के करंट सेल्फ को बड़ा डिफाइन करते हैं, हमें ये लगता है कि हमारा यही कोर सेल्फ है, हम बदलते नहीं है, यही हमारा इन्नेट है। और हमारा इंटरनल डायलॉग क्या चलता है? यही हम हैं और हम ऐसे ही हमेशा रहेंगे, हमारा फ्यूचर सेल्फ बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपके से 10 साल बाद बात की जाएगी ना, तो जो आप आज हो वो 10 साल बाद बिल्कुल भी नहीं होगे। मैं अगर अपने आप को देखूं तो मुझे तो ये लगता है कि जो मैं 6 महीने पहले थी मैं वही अभी नहीं हूँ। तो अगर आपको याद हो, इस बुक में हम थ्रेट नंबर 4 पढ़ रहे थे कि अगर आप अपने फ्यूचर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं होती तो आपकी विजन बहुत छोटी हो जाती है। तो डॉक्टर गिलबर्ट की जो रिसर्च है वो हमें हेल्प करती है ये रियलाइज करने के अंदर कि हमारा फ्यूचर सेल्फ जो हम आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, अगर हम कोई कॉन्शियस एफर्ट अपने आप से नहीं लगा रहे हैं। तो भी आपका फ्यूचर सेल्फ, आप दुनिया को कैसे देखेंगे, आपके उद्देश्य क्या होंगे, सब डिफरेंट होगा। आपकी सिचुएशंस फ़र्क होगी, आपकी हैबिट्स फ़र्क होगी, दुनिया को देखने का नज़रिया अलग होगा। जो भी आप एक्सपीरियंस करेंगे, जो भी आप चीज़ें लाइफ के अंदर आपके होंगी, यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड देम। तो अपने फ्यूचर सेल्फ को एक डिफरेंट व्यक्ति के रूप में देखना, एक यही बात ठीक नहीं है, लेकिन ये क्रूशल है जिंदगी को इफेक्टिवली जीने की। जब आप अपने फ्यूचर को अपने अपने आप को एक डिफरेंट पर्सन की तरह देखते ना, तो आप आज की विचारधारा के अंदर स्टक नहीं होते कि नहीं दिस इज व्हाट इज राइट। आप अपने करंट सेल्फ को तो प्यार करते हो
और आप उसे इसलिए भी प्यार करते हो क्योंकि आपको ये पता है ये आपका टेम्परेरी करंट सेल्फ है। ये आपके गुण, ये आपकी सिचुएशन, ये सब बदलेंगी और चेंज के साथ आप क्या करते हो, आप इवॉल्व होते हो। एंड दिस मेक्स लाइफ वेरी फ्री एंड दिस मेक्स लाइफ वेरी एक्साइटिंग, दैट एवरी डे यू आर ग्रोइंग, चेंजिंग। अगर आपको ये मालूम पड़ जाता है कि मैं तो बदल सकता हूँ और बदल रहा हूँ, तो आप अपने करंट सेल्फ को कितना प्यार करोगे। जब बच्चे छोटे होते हैं, ग्रो हो रहे होते हैं, कितने ये तो बड़ा हो जाएगा। मेरी डॉटर, माय ग्रैंडसन इज 10 years old, कहती है मम्मा ये कितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, और हम उसके हर मोमेंट, हर ग्रोथ को एंजॉय कर रहे हैं। तो जितने रिजिड हम कम होते हैं, उतना हम अपने आप को कैसे देखते हैं ये डिफरेंट होता है। तो आपको फिर सारे आंसर अभी नहीं चाहिए होते, आपको आपको अपनी करंट कैपेबिलिटीज पे कुछ प्रूव नहीं करना है, क्योंकि आप तो ग्रो कर सकते हैं, आप चेंज हो रहे होते हैं। तो ये जो आपका करंट सेल्फ है, दिस इज अ टेम्परेरी सेल्फ। और ये कितना मजेदार, मस्त, आप सोचिए जरा, दैट यू आर इवॉल्विंग एट द एज ऑफ 63 व्हेन पीपल से डिकेइंग, मुझे लगता है आई एम इवॉल्विंग एवरी डे। I really think, and I can see growth in my business, I can see growth in my attitude, मुझे लगता है more peaceful, और मेरे रिलेशनशिप बेटर हो रहे हैं, एंड आई एम ग्रोइंग इन एवरी स्पेस। और ये रिफ्रेशिंग ट्रुथ कि मैं हर रोज फ्यूचर के अंदर और बदलती जाऊंगी, और मुझे लगता है ग्रोथ की तरफ जाऊंगी। तो एटीट्यूड क्या है, यू आर लर्निंग मोर, यू आर ग्रोइंग। आपको कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, क्योंकि आप जैसे हैं वो तो आप बदलते चले जा रहे हैं। अब आपकी जो ये आइडेंटिटी है, आपकी पहचान, ये फ्लेक्सिबल हो जाती है, ये एक्टिवली अपडेट हो रही है। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो जी मैं तो बदलूंगा ही नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं, तो मैं तो ऐसा ही हूं, और ये स्टेबल, यहाँ पे ना कुछ ग्रोथ है ना कुछ है। लेकिन अगर हम इस चीज को जान लें कि हमारा फ्यूचर तो डिफरेंट है और हम बदलते हैं, हम इवॉल्व होते हैं, तो आप कंटिन्यूअसली अपने आप को अपग्रेड करते हैं। आप कैसे सोचते हैं, आपकी वैल्यूज क्या है, और ये प्रॉमिस ऑफ चेंज कि मैं हर चीज बदलती है, आपको एम्पावर करता है और आपके करंट सेल्फ को एक बहुत ही अच्छी ग्रेस देता है, एंड अलाउ करता है कि आप गलतियां कर सकते हो। इट्स ओके अगर आपके पास कोई आंसर्स आज के दिन नहीं है, आ जाएंगे ना, हो गई है गलती तो इम्प्रूव कर लेंगे ना। अगर थोड़े डिसऑर्गेनाइज्ड हो, बिल्कुल थोड़े से मेसी हो, तो फिर क्या हो गया, चीजें बदल जाएंगी। अगर आप कमिटेड हैं किसी भी आउटकम के लिए, किसी भी बदलाव के लिए, तो आप उसको भी फिगर आउट करोगे। और अगर आपको लगता है नहीं मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, तो आप क्या फिगर आउट करोगे। ये सच्चाई आपकी करंट जिंदगी को भी हेल्प करेगी, आदर करती है। तो अगर आप ये लाइफ के किसी मोड़ पर ऐसी जगह पे हैं जो थोड़ा मेसी है, राइटर कहता है, बेंजामिन कहते हैं, जब मैं ये बुक लिख रहा था तो भी मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बिल्कुल आग के दरिया के अंदर हूँ। मैं कंप्लीट बुक देख सकता था, पर रियलिटी ये थी कि काम करना बहुत मुश्किल था और कई बार बहुत पेनफुल था। मैं अपनी लाइफ के एज अ फादर, एज माई हेल्थ, एज माई फाइनेंसेस, कई मेसी एरियाज के अंदर था। लेकिन वो कहते हैं मैं कंप्लीटली हैप्पी था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा ये करंट सेल्फ और मेरी ये सिचुएशन टेम्परेरी है। मुझे ये मालूम था कि आज से एक हफ्ते बाद में भी मैं चीजें अलग ढंग से करूंगा, मैं एक अलग स्पेस में हूंगा। आई एम नॉट स्टक, नाइदर इज यू। ना मैं स्टक हूं, ना 100% गोइंग टू चेंज। पेज नंबर 83 सुबुक आपको बता रही हैं यहाँ पर कि विजिट futureself.com। ये इस बुक का ना इन्होंने वेबसाइट के ऊपर काफ़ी कुछ दिया हुआ है, तो जो आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं उनके आप चीट शीट्स वहाँ पे पा सकते हैं। क्वेश्चनर्स, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसको करके आप ये देख सकते हो कि आपका फ्यूचर सेल्फ आज के करंट सेल्फ से कैसे फ़र्क होगा, और आपका करंट सेल्फ आपके पीछे बीते हुए सेल्फ से कैसे फ़र्क है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट को यहाँ मेंशन किया गया है कि कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन नॉलेज यानी ज्ञान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप अप्रिशिएट करते हैं कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपके आज के व्यक्तित्व से बिल्कुल फ़र्क होगा, तो आपको ये ज़रूरत कि मुझे आज ही अभी परफेक्ट होना है और मैं आज ही बिल्कुल फिनिश्ड सेल्फ हूँ मेरा, इससे आपको फ्रीडम मिलती है। आपका जो ये करंट सेल्फ है ये बिल्कुल टेम्परेरी है और बिल्कुल फ्लीटिंग है,
और यू विल बी वेरी वेरी डिफरेंट टुमारो। अब इस सच्चाई को जान के आप बिल्कुल फ्री फील करें, कंपैशन के साथ, प्यार के साथ अपने करंट सेल्फ को प्यार करें, क्योंकि ये तो हमेशा सेम नहीं रहेगा। और अपने बीते हुए कल को भी प्यार कर सकते हैं, और आने वाले पल के लिए तो बहुत ही कंपैशन। मैं मेरी लाइफ के एक कल थोड़ा सा बहुत ही घचपच थी ऑफिस के अंदर। मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे बहुत अपसेट हैं, मुझसे नहीं अपसेट है, कोर्स के मेरे कंडक्ट करने के तरीके से अपसेट। काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए उनके रिव्यूज़ एंड ऑल। अब जब मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, सो एक अच्छी जॉयस फीलिंग भी है साथ में कि हाँ, ये सिचुएशन तो करंट है, टेम्परेरी है, इससे मैं इवॉल्व होंगी, ग्रो होंगी, मेरा कोर्स भी बेटर होगा। और शायद जो मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मैंने पढ़ा कि लिविंग लाइफ, नहीं, नॉट नॉट इन दिस बुक, बल्कि इन द बुक द अनटेथर्ड सोल, लिविंग द लाइफ इन द एंटिसिपेशन ऑफ हैपनिंग समथिंग गुड राइट नाउ। तो ये दोनों चीज़ों को मिला के एक स्टिकी सिचुएशन भी आज एक हैप्पी सिचुएशन की तरह लग रही है, दैट दिस इज गोइंग टू ग्रो मी। व्हाट अबाउट यू? डू शेयर योर व्यूज अबाउट मी about my reading this book and its opinion. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.